सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आज का पावन दिन त्रयोदशी और कल है खास चतुर्दशी का दिन। करेंगे बात पर करते हैं सादर जय जियाद आज की शुरुआत। कल आपको इसी समय बताया था ना कि माता जी ने जब देखा इस अयोध्या तीर्थ की तो झर 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 उनकी आंखों से आंसू बह पड़े, फवा फवा रो पड़ी जैसे कोई बच्चा रोता है जब उससे कोई मनपसंद खिलौना छीन लिया जाता है। माता जी की हालत भी यही थी और एक तरफ उनके दिमाग में बार बार यह प्रश्न बार बार उनको चोट कर रहा था कि आज पूरे विश्व के मानचित्र पर एक पहचान इस अयोध्या की हो रही है तो राम जन्मभूमि के नाम पे हो रही है। एक बात हो रही है तो विवाद जैसा बाबरी मस्जिद के रूप में हो रहा है। कोई नहीं जानता इसको कि इससे पहले, इससे लाखों करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का भी जन्म हुआ था। कोई इस बात को नहीं पहचानता कि यहाँ पर जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा उस चक्रवर्ती ने, भरत चक्रवर्ती ने इसी जगह इसी धरा पर जन्म लिया था। कोई यह नहीं जानता कि राम जन्म से पहले भी यहां पर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, अभिनंदनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान उनसे लाखों करोड़ों वर्ष पहले यहां जन्म ले चुके हैं। यह बात उनके मन में कचोट रही थी। यहां की दुर्दशा देखकर वह सचमुच कह रही थी अब मुझे तो इस क्षेत्र का उद्धार करना होगा। अफसोस होता है आज इस बात को चिंतन करने पर, मनन करने पर, बड़ोड़ दिमाग के अंदर एक बार घोड़े दौड़ा लीजिएगा कि 44 लाख की हमारी गिनती इससे ज्यादा कही जाती है पर इसमें से एक और भी आदमी नहीं निकला जिसने इस तीर्थ के जीर्णोद्धार के बारे में सोचा भी हो, कल्पना भी की हो। हमारे क्षेत्र में, हमारे धरा पर हजारों तीर्थ बन रहे हैं, हजारों जगह पंच कल्याणक हो जाते हैं। इन 60-70 सालों में हजार जगह तो हो गए होंगे पर किसी ने यहाँ के तीर्थ की दुर्दशा को देखते हुए कभी इसका जीर्णोद्धार की, अरे शाश्वत अनादि निधन तीर्थ है, अरे दो ही तो हमारे हैं, एक अयोध्या और एक शिखर जी। शिखर जी जाने वालों में से एक हिस्सा भी 10% लोग भी आज अयोध्या नहीं जाते हैं। आज बहुत बड़ा कड़वा सत्य यह भी है, हमने इसको जैसे एक प्रकार से नकार कर रख दिया है अपने इस अनादि निधन शाश्वत तीर्थ को। माता जी कहती हैं जब मैं बढ़ रही थी तो सचमुच विद्यानंद जी ने सही कहा था महाराज जी ने कि यह अयोध्या चल रही थी। पर देखिए संत के जब जब कदम पड़ते हैं तब त्याग की पराकाष्ठा आगे बढ़ती है तो क्या क्या होता है। आगे भी जलाव हो रहा था, पीछे भी जल रहा था पर जहां जहां माता जी कदम पड़ रहे थे वहां वहां शांति हो रही थी। विश्वास नहीं होता कि जहां जाती उधर मालूम चला आज बहुत ज्यादा कल तक तांडव हुआ था, लेकिन जब माता जी पहुंचती सब कुछ शांत हो जाता और पीछे तांडव शुरू होता। आपको हमारी बात तो विश्वास नहीं होगा, माता जी की भी तो करेंगे, एक बार उनसे ही सुनते हैं। लेकिन हमने ठान लिया कि जाना तो है। अच्छा एक उसमें चमत्कार हुआ, हम आगे तो शांति और पीछे उपद्रव और आगे भी उपद्रव लेकिन बीच में शांति। जहाँ आपका विहार वहाँ शांति। अच्छा ये भी वहाँ की बात। रास्ते जल जला हो रहा था, जगह जगह तांडव हो रहा था पर जहाँ जहाँ माता जी के कदम पड़ते वहाँ पर सब कुछ शांत हो रहा था। कहते हैं ना जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो एक क्षण हर जगह शांति, चाहे नरक में हो चाहे निकुंज, हर जगह एक क्षण तो शांति हो ही जाती है। बस ऐसे ही जहाँ तप त्याग के इस पंचम काल में जब तप त्याग के जैन संतों की तपस्या के रंग से जमीन चढ़ती है तो कहते हैं वहाँ पर शांत धरा हो जाती है, चाहे आस पास जल जला हो रहा हो। इस तरह बढ़ गई थी अयोध्या में। अयोध्या कम अशांत नहीं थी, धारा 144 थी, कर्फ्यू लगे हुए थे, जगह जगह आग लग जाती थी, कहीं बसों में लगती थी, कहीं दुकानों में लगती थी। इस तरह लगातार तांडव था, गोलियां बरसती थी, कहीं जाओ कानों में वही गोलियों की आवाज़ गूंज जाती थी। लेकिन तभी अचानक एकदम शांत हो गया जैसे जैसे माता जी के यहाँ कदम पड़े। अब शाबाशी देंगे प्रशासन को, अब शाबाशी देंगे पुलिस को, अब शाबाशी देंगे राष्ट्र प्रशासन को, पर वहाँ पर इस समय प्रशासन और पुलिस क्या कहती थी आप हैरान हो जाएंगे। वह कहती थी एक सफ़ेद वस्त्रों की देवी ने जब से यहाँ पर कदम रखे हैं तब से हम बंदूक उठाना भूल गए हैं, अब बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब गजब की बात थी जो आज तक कोई नहीं जानता, आज वही सुनाते हैं। जब माता जी सुनेंगे तब शायद आप विश्वास कर पाएंगे। यहाँ आए तो वही हुआ, यहाँ पुलिस ने खुद कहा, तो पुलिस की छावनी थी, उन्हें कहा कि माता जी जब से आई है यहाँ कोई देवी आई, जब से हमने गन उठाना हम भूल गए। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर लगे हुए थे तो उन्होंने कहा 24 घंटे कि कोई यहाँ देवी आई है और हमने गन उठाना छोड़ दिया। अच्छा ये घटना हुई हो समय। ये कहते थे लोग। हमारे कमर चंदी खारी बावली वाले दिल्ली वाले जो आए तो यहाँ बोले यहाँ हम माता जी कहाँ हम जाना है, तो कहते कौन माता जी? बोले ज्ञानवती। तो बोले हाँ एक देवी आई हैं, वो है रायगंज मंदिर में, तो चलो ले चले। बोले जब से वो आई हैं जब से हम गन उठाना भूल गए। तो कमल चंद ने आकर के सुनाया किस्सा। बोले ये सब पुलिस मैन ऐसा। जब हम बिहार करने लग गए तो हनुमानगढ़ी के महंत खड़े हो गए बाहर,
बोले माता जी आपको हम जाने नहीं देंगे, जब से आप आई जब से शांति है, आप जाओगी फिर कुछ हो जाएगा तो? हमने कहा कुछ नहीं होगा, भगवान ऋषभदेव और भगवान राम सब शांति करेंगे। आज चैनल महालक्ष्मी आपके पास वो जानकारी लेकर रहा है जो किसी दुनिया में तो किसी को नहीं, अरे जैनों को तक नहीं मालूम है। जो माता जी के अंदर छिपा था उनकी स्मृतियों से बाहर निकाल के ला रहा है चैनल महालक्ष्मी। हाँ, तभी की बात करते हैं, 1993 की बात कर रहे हैं आपसे, जब जल जला था। तब विहिप के अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। उन्होंने माता जी के बारे में सुना था, पहले कई बार मिल चुके थे, दिल्ली में मिल चुके थे, यहाँ भी। तो उन्होंने माता जी के पास आके दर्शन किए और फिर बोले, माता जी आप वैसे तो बहुत पूजा पाठ कराती हैं, हमारी अयोध्या को शांत कर दो। अरे राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण की थोड़ी सी बात कर दो, इसका क्या तरीका है? आपके तो कहा जाता है शब्दों के अंदर बहुत ताकत होती है, आपके तप त्याग की पराकाष्ठा होती है। तो माता जी मुस्कुराई हुई, पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं तो कुछ नहीं करती, करने वाले ऋषभदेव हैं, कहते उन्हीं की बात कर दो। तो उन्होंने कहा एक कल्प ध्रुव विधान उस भूमि पर कर लो। महंत भी माता जी की बात मानते थे, हनुमानगढ़ी के महंते और महंते सब माता जी की बात को इज्जत देते थे। विश्वास कीजिएगा उस भूमि पर आगे जाकर फिर कल्पद्रुम विधान करा गया। माता जी उपस्थित नहीं थी उसमें, अशोक सिंघल जी थे और सब यहाँ के जो महंत थे उस समय के, सब उसमें उपस्थित होकर कल्पद्रुम विधान राम जन्मभूमि के पास किया गया। और फिर जानते हैं उसके बाद वहाँ पर सब कुछ बदलने लगा। तारीख पर तारीख के बाद अदालत बैठने लगी, साहसिक निर्णय आ गया, सही निर्णय आ गया, हर कोई हैरान हो गया। आप किसी बात को कुछ भी कहें, अदालती निर्णय कुछ भी कहें, पर एक रहस्य यह भी था कि यहाँ पर कल्प विधान करके वह विधान किया गया जिसकी माता जी ने बताया था कि यह करोगे विजय अवश्य मिलेगी। यह तो सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। अदालत जब सुन रही थी बात इस अदालत के अंदर केस में, तो यहाँ पर खुदाई कराई गई थी। आप में से कई जानते होंगे, कई अनभिज्ञ होंगे। उस खुदाई में राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की मूर्तियों की बात तो छोड़िए, साथ में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, जैनों की प्रतिमाएं, जैनों की वस्तुएं खूब निकल रही थी उस खुदाई के अंदर। लेकिन आज अफसोस यह होता है हमारी कोई कमेटी, कोई संस्थान, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई उसमें आगे नहीं आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा 2 बार बड़ी बड़ी खबर छापी कि खुदाई करने चले थे श्री राम जी के लिए और निकल रही थी जैन प्रतिमाएं धरा से। कहाँ गई वह प्रतिमाएं? म्यूजियम लगे, संग्रहालय लगे, लखनऊ तक प्रतिमाएं गई, यहाँ भी लगे, पर उन प्रतिमाओं के बारे में कहीं कोई जानकारी आज तक जैन समाज के पास नहीं है। हमने बहुत संस्थाओं से बात करी, बुद्ध के कुछ लोग आए थे, उन्होंने के धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और अपनी चीज़ें लेके भी गए थे, यह भी सुना जाता है, पर जैनों को कुछ नहीं मिला। ठन ठन गोपाल रहा, अपनी खुदाई में चीज़ मिली, अपनी चीज़ नहीं ले पाए। आज हमारी अफसोस में हालत ऐसी कमज़ोर है, नहीं अपना अधिकार जला सकते, अरे अपनी चीज़ भी अपने आप लेने की बात नहीं कर सकते। पर हम एक बात कर रहे थे ना आपसे, आज पूरी दुनिया यह तो जानती है कि राम जन्मभूमि पर एक विवादास्पद मस्जिद बना दी गई थी, जिसके विवाद ढांचे को गिराकर बाद में फिर अब मंदिर का वहाँ निर्माण हो रहा है। यह पूरा विश्व जानता है, पर एक बात और है जो विश्व नहीं जानता है। आज चैनल महालक्ष्मी आपके सामने वही खुलासा कर रहा है जो अजैन तो छोड़ो मेरे भाई, जैन भी नहीं जानते हैं। जब भी कहीं जाओ, किसी तीर्थ पर जाओ, तो पूरी खुदाई करके जाओ, आंखों खोल कर जाओ और पूरी चीज़ जान कर आओ। वही चैनल महालक्ष्मी ने 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जो गया अयोध्या के अंदर, तो बहुत इतिहास को कुरेद कर लाया। जगह जगह संग्रहालयों में गए और जगह गए, अवध यूनिवर्सिटी गए, शोध संस्थानों गए और यह चीज़ लाई जो आपको बता रहे हैं। जी हाँ, उससे भी सैकड़ों साल पहले एक और मंदिर की ओर गिरकर उसे मस्जिद बनाई गई थी। आपको विश्वास नहीं होगा इस बात के लिए, यह पुस्तक का खुलासा इस पुस्तक से खुलासा हुआ, अयोध्या तीर्थ से चैनल महालक्ष्मी ने निकाला। 1194 के अंदर इस तरीके से एक ऋषभदेव भगवान जी के विशाल मंदिर को तोड़कर वह मस्जिद बना दी गई थी और इसका खुलासा इस पुस्तक में साफ किया गया है। और हमने कुछ लोगों से पता किया तो ये बात सत्य प्रमाणित होती है और हम में से कोई इसको जान के जैनों तक को इसकी जानकारी नहीं होती है। पृष्ठ 18 पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जन्म स्थान टोंक के विवरण में यह स्पष्ट लिखा है, जो आप यहाँ देख भी रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार
ईस्वी सन 1194 के लगभग दिल्ली को लूटने वाले मोहम्मद गौरी के भाई मखदूम शाह जूटन गौरी ने अयोध्या पर आक्रमण करके भगवान ऋषभदेव के जन्म स्थान पर बने विशाल जिन मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी। ऋषभदेव जन्मभूमि के विशाल मंदिर को तोड़ के मस्जिद बन गई। जैन समाज तब चुप नहीं बैठा। अहिंसा के पुजारी हिंसा का हथियार नहीं उठाते हैं। कहते हैं जो अहिंसा से मिल जाता है वह हिंसा से कुछ नहीं मिलता है। दोनों की हार होती है, एक की छोटी एक बड़ी। हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध कर दिया कि जहाँ ये मस्जिद बनी है यहीं पर हमारा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का पहले जिन मंदिर था। वहाँ वो बैठे। उनको कोई प्रमाण दे सकते हो आपका? इसके सबूत दोगे कोई? तो जैन पंचायत के लोग थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया यहाँ की खुदाई करवा लीजिए, आपको अंदर से खुदाई में स्वस्तिक मिलेगा, नारियल मिलेगा और जलता हुआ दीपक मिलेगा। वो हंसने लगे। मजाक करते हो? ऐसी बात करते हो कि ये चीज़ें खुदाई में मिल जाएंगी मस्जिद के नीचे खुदा के अंदर यह कभी नहीं रखी जाती। तो यही तो हमने कहा है कि यहाँ मंदिर था और मंदिर के नीचे यह रखी होती है। जलता हुआ दीपक मिलेगा, स्वस्तिक मिलेगा, नारियल। खुदाई शुरू हुई। 4-5 फुट गहरी खुदाई होने के बाद वही जो बात कही थी वह प्रमाणों में सामने आ गई थी। जलता हुआ दीपक, स्वस्तिक और नारियल मिल गए। वह भी हैरान हो गए। और फिर इस टोंक की जगह मिली जहां आज आप टोंक देखते हैं ना, ऋषभदेव भगवान के जन्म स्थान की प्रथम तल के ऊपर यह वही स्थान है जहां पर हमने पहले इस बात को जैनों ने प्रमाण के लिए कहा था और वहां पर फिर टोंक बन पाई। यह इतिहास कहीं और लिखा हुआ नहीं मिल पाता है। इतिहास के पन्नों में ही दबा रह जाता है, जो हर जैन को कम से कम तो मालूम होना ही चाहिए। माता जी की सेवा के साथ चैनल मानस की बहुत चर्चाएं हुई, बहुत सवालों पर। और अब ये राज की बात हुई जो आपसे कहा था ना, इधर माता जी ने हालत देखकर दुर्दशा हो रही थी बार बार कि कैसी हमारे जन्मभूमियों की स्थिति हो रही है तीर्थंकरों की। और उधर वह लखनऊ और अयोध्या के प्रवास के बीच में माता जी ने एक बार घोषणा कर दी कि 1993 का 94 स्थान जो ये चतुर्मास होगा मेरा, यह मेरी जन्मस्थली यानी यहाँ से 65 किलोमीटर दूर टिकैत नगर में करूँगी। टिकैत नगर वाले खुश हो गए थे। और माता का 99%। माता जी स्पष्ट कहती है इस बात को, आप भी गांठ बांध दीजिएगा। उन्होंने कहा मेरे आचार्य गुरु ने हमें साफ कहा था कभी भी 100% चतुर्मास की घोषणा मत कर देना, 1% जरूर रखना। और जब आप वर्षा की स्थापना करो तब वह बात को जहाँ जहाँ कलश वो आपने स्थापना कलश भी स्थापित नहीं करती हैं, जहाँ वर्षा योग के आप मंत्र पढ़ेंगी चारों दिशाओं के, अब समझना वही आपने चतुर्मास की पूरी घोषणा की है। 99% के बाद इधर माता जी अब बार बार व्याकुल होती थी अयोध्या की दुर्दशा देखकर। इसका कल्याण करना होगा, इसको पुनर्जीवित करना होगा। अरे शाश्वत निधि पर जिसको देखकर आंसू आ जाते थे, फफकर रो पड़ती थी, मुझे इसका कल्याण करना है, महामस्तकाभिषेक करना है, जीर्णोद्धार करना है। किसी पुरानी चीज को उन्होंने बदला नहीं, जहां पर चरण थे वहीं रखा, चाहे वह मंदिर के द्वार पे आ रहे थे, चाहे वह मंदिर के साइड में थे। गजब की बात, किसी ने आज तक शायद इस बात को ध्यान नहीं कहा कि अपनी संस्कृति विरासत को कभी छेड़छाड़ मत करो। गजब की बात थी, हैरानगी थी। हमने सब मंदिर देखे जहां पर जो टोंक थी, जहां जहां चरण थे, चाहे वह मंदिर के द्वार पर आए वहीं रहने दिए, मंदिर के साइड में आए बैलेंस करने के दूसरी तरफ बना दिए। उन्होंने कहीं भी किसी चरण को छुआ नहीं, बदला नहीं। बाहर छतरी बना दी, पत्थर लग गए, लेकिन उस चरण को कहीं बदलाव नहीं किया। तो माता जी ने कहा, उधर जैसे ही मालूम चला कि माता जी ने कह दिया अब मैं चतुर्मास की घोषणा यहां करूंगी, घोषणा करती करती। पर हाँ, एक बार पहले वह सुनते हैं माता जी पुरातत्व के बारे में क्या कहती हैं। पुरातत्व से छेड़छाड़ करना हमने देखा अभी बुंदेलखंड में, रोएंगे आप अगर जाएंगे रोना आएगा। तमाम पुरातत्व से छेड़ करके मूर्तियां हमारी खंडित हो गई हैं। सागर ये चांदखेड़ी में धड़ाधड़ तोड़ कर फेंक। खेड़ी में 4-5 जगह, सागर में हम लोग गए, वहाँ सब पुराना शहर आप कुतुबनुमा जहाँ कुतुब मीनार बना है दिल्ली में, हाँ, उसके पास में आप बिल्डिंग में जाकर देखो। अच्छा, जो बारादरी बनी है, हाँ। हमको ले गए थे, उसमें तमाम मूर्तियाँ, उसमें कई तीर्थंकर प्रतिमा खंडित पड़ी हैं, बहुत पड़ी हैं, देख लिया, वो देखा हुआ है। पुरातत्व को संरक्षित करने का क्या उचित उपाय है आज की तारीख में? बात यही है कि हमारा कहना ये रहता है पुरातत्व से छेड़छाड़ नहीं करना। जो पुरातत्व है जो कि तो उसको सुरक्षित करो, सुरक्षित रखने की कोशिश करो। अभी हमने जब ये कुतुब मीनार की बात आई ना, हाँ, दिल्ली में, इसको तोड़ने फोड़ने की, तो हमने यही कहलवाया, फोन कराया
हमने कहा कह दो कुतुब मीनार को छेड़े ना, उसमें दिगंबर जैन मूर्ति है। सुना आपने पुरातत्व के बारे में? अगर यही बात हर कोई अपने मन में गांठ बांध ले, जहाँ जहाँ जीर्णोद्धार होता है, जहाँ जहाँ निर्माण होता है, वहाँ पुरातत्व से छेड़खानी हो, वास्तव में हमारी प्राचीनता और संस्कृति की पहचान इसी प्राचीनता से होती है। आप जब यहाँ आएंगे, हम भी दर्शन कराएंगे आपको कुछ दिनों में पांचों मंदिर के, आप देख कर हट जाएंगे, टोके नहीं बने। पर हम बात कर रहे थे टिकैत नगर की, जहाँ पर अब मालूम चला कि माता जी का 93वां चतुर्मास नहीं हो रहा है। एकदम दुख की लहर हो गई। जो कल तक खुशियां मना रहा था, एकदम दुख ने सबको जैसे लील लिया था। जो युवा थे उन्होंने साफ इतने ज़्यादा दुखी हो गए, उन्होंने ठान लिया अब हम आत्महत्या करेंगे अगर माता जी नहीं मानी। उधर माता जी अलग व्याकुल थी, टिकैत नगर के लिए नहीं। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा 99% कहा था, 100 तो कहा ही नहीं था, मैं तो यहाँ की दुर्दशा के लिए हूँ। उन्होंने कहा जो इस समय तनाव में बच्चे गुजर रहे हैं उन्हें मेरे पास ले आओ। उन्होंने आकर बात वही दोहरा दी, माता जी अगर आपने 93 का चतुर्मास टिकैत नगर में नहीं किया, अपनी जन्मस्थली हमारी कर्मस्थली में नहीं किया, तो हम आत्महत्या कर लेंगे। माता जी ने कहा तुम अपनी बात सही कहते हो, हाँ यह बात सही नीतिकार ने कही है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि करेयसी। हाँ, जननी माता और जननी भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं, मैं भी इस बात को मानती हूँ। पर बच्चों यह बात भी एक ध्यान रखो, अपने जन्म की भूमि से ज़्यादा तीर्थंकरों की भूमि जो होती है वह सर्वश्रेष्ठ होती है। आज मेरे सामने दो विकल्प है कि मैं उस जन्मभूमि जो चतुर्मास करूँ या इस तीर्थंकरों की जन्मभूमि का जीर्णोद्धार करके इसे वापस पूजनीय लोगों के वंदनीय बनाऊं। कैसी दुर्दशा है रही है, तुम देख रहे हो यहाँ पर जंगली घासें उगी हुई हैं, मस्तकाभिषेक हो नहीं सकता, जगह जगह टूट फूट हो रही है, बंदर मल कर रहे हैं और सब कुछ जैसे छिन चुका है। उन युवाओं ने सर झुका लिए जो आत्महत्या की बात कहने आए थे, चरणों में आ गए माता जी के। उन्होंने कहा आप करिए, हम आपके साथ हूँ। और उस चतुर्मास में टिकैत नगर उनके साथ हो गया और फिर यहाँ का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। कैसा बदला यह आपको किसी अगली कड़ी में बताएंगे। पर हाँ, साथ में उनसे मिलाएंगे। अयोध्या में कोई जैन नहीं रहता है, आसपास दूर तक नहीं, एक जैन परिवार रहता है और चैनल महालक्ष्मी ने उससे बात की। कल सुबह आपको उससे मुलाकात कराएंगे। अयोध्या का एकमात्र जैन परिवार और चैनल हमारे सामने जब उस आया तो उसने क्या कहा, सुनिए कल सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।